आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिलाई प्रतिनिधियों को शपथ। 4 जिलों के प्रधान उप प्रधान हुए शपथ समारोह में शामिल। एक्स सर्विसेजमैन सदर इकाई मंडी ने मनाया सेना दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नीलकंठ अस्पताल मंडी में अनुभवी डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं। शुभारंभ मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया गया आयोजित। और मंडी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने लिया भाग। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शपथ समारोह में प्रदेश के 4 जिलों के प्रधान उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मंडी जिला के साथ साथ कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों को शपथ ग्रहण करवाई। वहीं समारोह में अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित शपथ समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत स्थानीय विधायक एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर अनिल शर्मा ने जन समूह को भी संबोधित किया। अनिल शर्मा ने कहा कि यह पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा सभी प्रतिनिधियों के लिए सरकार द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं। वहीं इन चुनावों में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 50% आरक्षण आवंटित किया गया था। इन चुनाव के अंदर मौसम ने भी साथ दिया और लोगों ने भी शांतिपूर्ण इस चुनाव को संपन्न होने के लिए मैं हिमाचल की जनता का दिल से आभार करना चाहूंगा कि जीत के साथ, जैसा आप जानते हैं, इस प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर चुनाव जीतने के बाद चाहे वो प्रधान के हो, चाहे उप प्रधान के हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला परिषद सदस्य हो, विधायक हो, सभी के लिए काम आवंटन किया गया है। एक जिम्मेवारी के साथ आप 5 सालों के लिए चुनकर आज जो है पंचायतों के अंदर चुन के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर आज महिलाओं के लिए, मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा था कि आज तो 50% महिलाएं आज जो है इनके लिए हमने आरक्षण किया। तो यहाँ 2 लाइनें जो हमारी बैठी है महिलाओं के साथ 50% है। और जब मैं उस तरफ देखता हूँ प्रधानों की तरफ, तो मुझे लगता है 1% ही रह गई, क्योंकि रिजर्वेशन के बाद ये महिलाओं को मौका मिलता है कि पंचायतों के अंदर चुनकर वो केवल 5 साल के चुन के नहीं जाए, राजनीति के अंदर अपनी पहचान बनाने के प्रयास करें। क्योंकि पंचायतों के अंदर आपको शक्तियां दी गई है, प्रशासनिक कार्य शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, न्याय शक्तियां सौंपी गई है। शपथ समारोह में शरीक हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी निर्वाचित प्रधान और उप प्रधान को शपथ ग्रहण करवाई और कहा कि शपथ के बिना सभी प्रतिनिधि अधूरे हैं, इसके लिए शपथ ग्रहण करवाना जरूरी है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं यहाँ पंचायत के प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।
के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं है या पक्षपात अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। आपको बता दें कि मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में मंडी जिला के साथ अन्य 4 जिलों के विभिन्न पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे, देश को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। इसी के चलते प्रदेश सरकार महात्मा गांधी के सपने को साकार बनाने में प्रयासरत है और गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को भी शक्तियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास परियोजना का अनुमोदन भी ग्राम सभा करेगी, जिसके चलते विकास कार्यों के लिए धनराशि व अन्य प्रबंधन भी ग्राम सभा द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना एवं आवास योजनाएं और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पंचायतों को विकास कार्य से जोड़ा गया है, सुदृढ़ करने के प्रति कृत संकल्प है, जिसके लिए लोकतंत्र का सबसे निचली इकाई को और मजबूती देने के लिए पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मानते थे कि देश को विकास के मामले में आगे बढ़ाना है तो गांव को मजबूत करना होगा, शक्तियाँ ग्राम स्तर तक देनी होगी, जिससे समाज का विकास सुनिश्चित हो सके। गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और गांव के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ दी गई है। ग्राम सभा को और शक्तियाँ और सशक्त करने के लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन ग्राम सभा करेगी और प्रत्येक कार्य के लिए धनराशि के आवंटन का फैसला भी ग्राम सभा ही करेगी। आज ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संस्थाओं में जुड़े कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के आधार पर जुलाई 2016 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस बार पंचायत चुनावों में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जीतकर आगे आई हैं, जो कि लोकतंत्र इकाई के लिए अहम बात है, क्योंकि नई सोच और नया जोश विकास के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित महिला प्रधानों से आग्रह किया कि पंचायतों में पारदर्शी और एक अच्छा प्रशासन देकर अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। इस बार बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जीत कर आई हैं, जो लोकतंत्र की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण इकाई के लिए सुखद बात है, क्योंकि नई सोच और नए जोश विकास के लिए जरूरी है। मैं सभी महिला प्रतिनिधियों को का आह्वान करता हूँ कि वो अपनी पंचायतों में पारदर्शी व अच्छा प्रशासन देकर मिसाल कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में 114 ग्राम पंचायतें निर्विरोधित चुनी गई हैं, जो कि एक सराहनीय बात है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को प्रदेश सरकार 10-10 लाख की धनराशि प्रदान करेगी, जिसके चलते 11 करोड़ 46 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन पंचायती राज चुनाव में भारी समर्थन के साथ
कांग्रेस पार्टी से संबंधित प्रत्याशियों की जीत हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस बार पंचायती चुनाव में 114 ग्राम पंचायतें निर्वाचित पंचायतें जो है निर्विरोध चुनी गई है। मैं इन पंचायत के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी सहमति से पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुना है। प्रदेश सरकार निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को 10 लाख रुपए की राशि प्रति पंचायत के हिसाब से प्रदान करेगी, जिसके लिए 11 करोड़ 40 लाख रुपए जो है खर्च किया जाएगा। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जो चुनाव में जो पंचायती राज चुनाव में जो जनता ने अपना फैसला दिया उसमें उन्होंने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो इसके बारे में अनुमान लगा रहे थे वो सारे अनुमान कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे कुछ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। लोहड़ी के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुमन ठाकुर की ओर से सभी मंडी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह लोहड़ी का पर्व मंगलमय और सुखमय रहे। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। एक्स सर्विसेज मैन की सदर इकाई मंडी ने सेना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं इस मौके पर सेवानिवृत्त जवानों ने देश के लिए शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और एक दूसरे को सेना दिवस की बधाई भी दी। इत्र संदल कफन सब मंगाया गया और जनाजे को मेरे सजाया गया। हाय मुख मोड़ के सब गए अपने घर, हाय मुख मोड़ के सब गए अपने घर, देके मुझको मुकाम आखिरी वक्त है। सेना दिवस के उपलक्ष्य पर एक्स सर्विसेज मैन की सदर इकाई मंडी के अध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह ने कहा कि 7 नवंबर 2015 को सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया था, लेकिन यह योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। आज हमारा एकत्रित होने का मकसद सेना दिवस मनाने का है। जो हमारे भाई पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनको श्रद्धांजलि दे करके उनकी आत्मा को शांति मांगते हैं। और साथ ही जो यहाँ गेट टुगेदर हमने पार्टी की हुई है, ये इसी खुशी में है जो आज सेना दिवस है जो मनाया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे यहाँ गेट टुगेदर में
फैमिली और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भाग लिया। हम सब मैं उन सब का जो है धन्यवादी हूँ और सरकार का भी धन्यवादी हूँ जो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का 7 नवंबर 2015 को ही नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन अभी तक कागजों में वो चल रहा है। ये हमें थोड़ा अफसोस होता है कि एक देश की जो सेना है वो अपने आप को न्यौछावर देश के लिए करती है, परंतु देश की सरकार जो है वो आज तक हमें कागजों में ही भड़का रही है। हमारे खातों में जो है वो पैसा नहीं आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से और देश के रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो हमारा पैसा हमारे खातों में आए और हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं एक्स सर्विसेज मैन इकाई मंडी के सचिव सूबेदार वीर राम शर्मा ने भी सेना दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई दी। सर्वविदित है कि पूरे भारतवर्ष में आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। हमारी सैनिक लीग भी आज इस होटल परिसर में अपना सैनिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठी हुई है। आज इस समारोह में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां, हमारे कैंटीन के इंचार्ज मेजर श्रवण कुमार, जिला अध्यक्ष कैप्टन डी शर्मा और अन्य भूतपूर्व अधिकारी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर पूरे सैनिक परिवार को, सैनिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब सैनिक अपने देश की रक्षा के प्रति, कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें। आपको बता दें कि 15 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में सेना दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक्स सर्विसेज मैन इकाई मंडी ने शहीद हुए जवानों को याद किया और तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए की परीक्षा में चाणक्य इंस्टीट्यूट हमीरपुर के 3 छात्रों का चयन किया गया है। चाणक्य के निदेशक नवनीत शर्मा ने बच्चों को बधाई दी। वहीं नवनीत शर्मा ने कहा कि मार्च में एक स्पेशल एनडीए बैच शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैच में खासियत यह होगी कि इसमें बच्चों को एनडीए की विस्तृत जानकारी के साथ साथ एसएसबी और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। पिछले दिनों एनडीए का भी रिजल्ट आया है, एनडीए 2। इसमें हमारे 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनके नाम हैं आशीष गलेरिया है, शुभम चौहान और साहिल दिमान। अभी चाणक्य का एक पुराना इतिहास रहा है एनडीए में सिलेक्शंस को लेके। 2008 में भी हमने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जिसमें हमारे 66 में से 61 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया एनडीए का और बहुत सारे स्टूडेंट फाइनली भी सिलेक्ट हुए। फ़िलहाल जो है वो जितने भी स्टूडेंट हमारे अभी यहाँ सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम उनके एसएसबी को लेके जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो है उस ट्रेनिंग का पार्ट इस तरीके से चल रहा है कि जैसी भी फॉर्मेट डिसाइड किया गया है बाय द एसएसबी, बाय द सिलेक्शन सेंटर्स, तो उसके हिसाब से ही हम बच्चों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। ग्राउंड टास्क के लिए हम हमारे कुछ कर्नल जो हैं, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके साथ लिंक में हैं ताकि हम उनको जो है ग्राउंड टास्क के लिए भी कुछ एक जो है वो ट्रेनिंग दे पाएँ। साइकोलॉजिकल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, इंटरव्यू का है, तो वो हम अपने ही कैंपस में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बच्चों के लिए चला रहे हैं। अगले आने वाले एनडीए के लिए जो कि हमारा अप्रैल में होने को जा रहा है, उसके लिए बच्चे अभी अप्लाई भी कर रहे हैं। हम बच्चों को कह भी रहे हैं कि आप अप्लाई करिए। उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं। एक कोर्स है हमारा जो 15 मार्च से शुरू होगा। उसके लिए अभी हमने जो है वो इसके लिए एडमिशन शुरू कर दी हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें हमारे एडमिशन भी ले रहे हैं। ये अपनी आप में एक स्पेशल काइंड का बैच रहेगा जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमने एक ही बैच रन करना है, इसके अलावा कोई भी बैच रन नहीं करेंगे। इस बैच में जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए पहले रिटन एग्ज़ाम का कोचिंग होगा और उसके बाद जितने भी बच्चे जो है वो सिलेक्ट होंगे उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली बाद में हम एसएसबी के लिए भी उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो जो डिसाइड किया गया है उसके बेसिस पे ही जो है इसको रन करेंगे।
अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार यूं ही जारी रहेंगी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। मंडी शहर के हॉस्पिटल रोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नीलकंठ अस्पताल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया। वहीं लोगों को अनुभवी डॉक्टर की टीम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आज हमने हॉस्पिटल रोड पे नीलकंठ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और आज हमने फ्री चेकअप कैंप रखा हुआ है आज 15 तारीख को, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, मैं मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट्स देखूंगा, एक डॉक्टर स्किन वाले डर्मेटोलॉजिस्ट वो एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अमितेश दिल्ली से आए हैं, वो मुफ्त में मरीजों का चेकअप करेंगे। और हमारे यहाँ आज के दिन अभी तक हमने 35 से 40 पेशेंट देख चुके हैं, जो कि दूर दराज क्षेत्र से भी आए हुए हैं। चिकित्सा शिविर जिसमें कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट्स का, उसमें हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, शुगर वाले पेशेंट्स और विभिन्न बीमारियों वाले पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो उनको हम कैसे इलाज किया जाए, क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल में हैं और हम क्या क्या उनके बारे में कर सकते हैं, उनकी जानकारी पूरी तरह से दे रहे हैं। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार यूं ही जारी रहेंगी। आप देखते रहिए के चैनल, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिलाई प्रतिनिधियों को शपथ। 4 जिलों के प्रधान, उप प्रधान हुए शपथ समारोह में शामिल। एक्स सर्विसेजमैन सदर इकाई मंडी ने मनाया सेना दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नीलकंठ अस्पताल मंडी में अनुभवी डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं। शुभारंभ मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया गया आयोजित। और मंडी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने लिया भाग।